आज के इस वीडियो में गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं रोल ऑफ टीचर इन प्रोवाइडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल। कि गाइडेंस प्रोग्राम को स्कूल में चाहे हम ऑर्गेनाइज करने की बात करें, चाहे प्रोवाइड करने की बात करें, तो उसमें टीचर्स का क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और टीचर के रोल के बारे में जानते हैं। रोल ऑफ टीचर्स इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल, की विद्यालयों में मार्गदर्शन कार्यक्रम उपलब्ध कराने में शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले अगर हम टीचर्स के रोल की बात करें तो देखिए, गाइडेंस एंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। की हमें पता है कि गाइडेंस शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बच्चों को टाइम टाइम पे हमेशा उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लाइफ है तो हमेशा प्रॉब्लम आती है। बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है, एजुकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों को टाइम टाइम पे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और गाइडेंस के माध्यम से ही उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है, तभी ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें, खुद का विकास कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो इसलिए गाइडेंस जो है शिक्षा का, एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। काउंसलर एंड टीचर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडेंस प्रोग्राम। की गाइडेंस प्रोग्राम की हमें बात करते हैं तो इसमें चाहे हम काउंसलर की बात करें, चाहे टीचर्स की बात करें, उनका रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन देखिए, हम स्कूल की अगर हम बात करें ना, तो स्कूल में नॉर्मली देखते हैं कि फुल टाइम जो काउंसलर होते हैं उनको उनकी कमी होती है। तो इसलिए इसमें टीचर्स की जो भूमिका है, टीचर्स का जो रोल है, बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। क्यों अहम हो जाता है? क्योंकि टीचर्स अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है। ठीक है, तो टीचर्स को पता होता है, तो इसलिए टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। टीचर्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस वर्कर। इसलिए शिक्षकों को सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन कार्यकर्ता माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो बच्चों को अच्छे से जानते हैं, डेली बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, डेली बच्चों से बातचीत करते हैं, डेली बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। द टीचर्स रिमेन इन्वॉल्व विद द स्टूडेंट इन डे टू डे स्कूल एक्टिविटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि डेली की जो स्कूल की एक्टिविटी है, क्लास में है, क्लास के बाहर है, बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, इसलिए वो बच्चों को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। वह विद्यार्थियों का दैनिक रूप से मार्गदर्शन करते हैं, डेली ऑब्जर्व करते हैं, और विद्यार्थियों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उसके साथ बच्चों के साथ चर्चा भी करते हैं, बच्चों को डेली गाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर है मोर इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। की देखिए, जब हम कहते हैं ना कि अपने घर के अलावा स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है, और जो टीचर हैं वो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। तो इसलिए टीचर्स का भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। हिस्ट्री मेक्स यूज ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप वाइल गाइडिंग स्टूडेंट। की विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते समय वो व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे खुलकर बात कर सकें, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकें। ट्राइज टू बिल्ड सेल्फ स्टीम एंड कॉम्पिटेंस इन द स्टूडेंट। कि वह विद्यार्थियों में आत्म सम्मान और क्षमता निर्माण का भी प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे की जो अंदर की जो क्षमताएं हैं वो डेवलप हो सकें, वो विकसित हो सकें। इसलिए टीचर बच्चों को काफ़ी सारे मौके देते हैं, चांस देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। शेयर एजुकेशनल गोल विद द स्टूडेंट। की विद्यार्थियों के साथ शैक्षिक लक्ष्यों को साझा कर दें कि भाई, तुम कर सकते हो, तुम अगर कोशिश करोगे तो तुम पढ़ सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। ही शी ऑब्जर्व द चाइल्ड इन वेरियस सिचुएशन इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। की वह कक्षा के अंदर और क्लास के बाहर अलग अलग स्थितियों में बच्चों को देखते हैं, क्लास में बच्चों को पढ़ते देखते हैं, क्लास के बाहर बच्चों को अदर एक्टिविटीज में देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो बच्चों की जरूरतों के बारे में वो गहरी समझ विकसित करते हैं, ठीक है, उनको बच्चों के बारे में अच्छे से पता होता है, वो बच्चों को अच्छे से जानते हैं। तो द टीचर यूजेस अ नंबर ऑफ टेक्निक्स टू मेक स्टूडेंट गाइडेंस इफेक्टिव। कि इसलिए टीचर क्या करते हैं, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन को प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छे से गाइडेंस मिल सके, बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके,
ठीक है। तो वह विद्यार्थी और उसके पर्यावरणीय अवसरों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। हिस्ट्री एक्वायर नॉलेज अबाउट द स्टूडेंट एंड हिज एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी। कि टीचर क्या करता है, देखिए जब बच्चों के बारे में तो जानते ही हैं टीचर, लेकिन अगर उनको पता चलता है कि बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए बच्चों को सॉल्यूशन की जरूरत है, तो फिर बच्चों को और अच्छे से बेहतर से जानने की कोशिश करते हैं। बच्चा क्लास में किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्लास के बाहर किस तरह का है, उसके आसपास का किस तरह का एनवायरनमेंट है, तो बच्चों के बारे में और गहरी समझ प्राप्त करके टीचर बच्चों को और बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, करते हैं, ताकि बच्चों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। किसी भी मार्गदर्शन कार्यक्रम की सफलता विद्यालय में सभी शिक्षकों को सहयोग पर निर्भर करती है, ठीक है। तो देखिए जब हम गाइडेंस प्रोग्राम की बात करें ना, तो वहाँ पर टीचर्स की जो कोऑपरेशन है बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टीचर बच्चों को अच्छे से जानते हैं, बच्चे टीचर्स को अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए दोनों के बीच में एक अच्छी, हम कहते हैं ना, बॉन्डिंग होती है। इसलिए टीचर्स की बच्चे बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो इसलिए स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है, ठीक है, और गाइडेंस प्रोग्राम की भी हम बात करें तो उसमें टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। द टीचर्स गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट बाय टेस्टिंग, ऑब्जर्विंग, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट एंड टॉकिंग टू स्टूडेंट पेरेंट्स एंड अदर पर्सन। कि शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, बच्चों के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करते हैं, स्टूडेंट्स से बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, उनके फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो इससे टीचर्स की जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है बच्चों के बारे में और बेहतर हो जाती है। हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस गाइडेंस प्रोग्राम इन द स्कूल बाय लुकिंग एट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। कि वो बच्चों की जरूरतों को महसूस करके ही स्कूल में टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोग्राम जो है उसका ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। द कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द टीचर इज इंपॉर्टेंट फॉर द गाइडेंस प्रोग्राम। और गाइडेंस प्रोग्राम में टीचर्स की सहयोग और भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप समझ चुके होंगे क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चाहे मैनेजमेंट की बात करें, चाहे डिसिप्लिन की बात करें, चाहे बच्चों को जानने की बात करें, बच्चों की प्रॉब्लम को जानने की बात करें, टीचर्स का सभी में रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है, ठीक है। हिस्ट्री इज अवेयर ऑफ द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट। की उन्हें विद्यार्थियों की जो है, जो समस्याएं हैं उसके बारे में पता होता है। और हिस्ट्री क्रिएट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स गाइडेंस प्रोग्राम अमंग ऑल कंसर्न। कि जब गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो टीचर्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं कि देखिए आप सबके लिए एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी है, आप उस पर बात कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। तो इन प्रोग्राम्स के लिए भी टीचर बच्चों के मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप करते हैं, ताकि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। वह विद्यालय मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए इस तरह से एक प्रेरक वातावरण का निर्माण करता है। इट क्रिएट्स अ मोटिवेटिंग एटमॉस्फेयर फॉर द स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करने में, ठीक है, क्लास स्कूल में टीचर्स की भूमिका इतना महत्वपूर्ण क्यों होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल। के विद्यालयों में मार्गदर्शन कार्यक्रमों के आयोजन में शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है। सबसे पहले टीचर क्या करते हैं जब इस तरह के गाइडेंस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट। की विद्यार्थियों की जो ज़रूरत है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो नीड है, उसका पता लगाते हैं। और पता लगाने के बाद कॉन्स्टिट्यूटिंग गाइडेंस कमेटी, एक गाइडेंस कमेटी बनती है जिसमें प्रिंसिपल, स्कूल के सारे टीचर्स होते हैं, और इनकी आपसी मीटिंग होती है। और मीटिंग में फिर डिस्कस किया जाता है कि कितने बच्चे हैं, ठीक है, कहाँ किस प्लेस पर, किस डेट को, किस टाइम जो है बच्चों की गाइडेंस की जाएगी, कौन कौन से टीचर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरी कमेटी बनती है, उनकी बैठक होती है। और टू प्लान गाइडेंस सेशन एंड एक्टिविटीज़ की मार्गदर्शन सत्र और गतिविधि की पूरी योजना वहाँ पर बनाई जाती है। क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स या मटेरियल रिसोर्स चाहिए होगा, क्या प्लेस है, क्या टाइम है, ठीक है, कितना ड्यूरेशन होगा प्रोग्राम का, कौन कौन से टीचर जो है पार्टिसिपेट करेंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बातचीत होती है। और फिर उसके बाद बच्चों के साथ बातचीत होती है, जहाँ पे टीचर बच्चों को बताता है कि आप सबके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आप सबको आना है, अपने पेरेंट्स को भी आप लेके आ सकते हैं, और आपके बेनिफिट के लिए है। और इसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आराम से अपनी एजुकेशन को अच्छे से पूरा करें, ठीक है। उसके बाद
बच्चों से कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद जो पर्टिकुलर डे है उसमें गाइडेंस प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और बच्चों के साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लास टॉक होता है, करियर टॉक होता है, मतलब इस तरह से बच्चों के साथ बातचीत की जाती है ताकि बच्चों की जो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सके। और उसके बाद लास्ट में इस चीज़ को असेस किया जाता है कि गाइडेंस जो प्रोग्राम है कहाँ तक सफल हुआ, क्या उससे बच्चों को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो आगे चल के फॉलो अप प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से टीचर्स का रोल हो जाता है गाइडेंस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत